आज के ज़माने में विराट कोहली को कौन नहीं जानता। चप्पे चप्पे में बैठा हुआ बंदा ये जानता है कि इंडिया का सबसे बेस्ट क्रिकेटर विराट कोहली है। और खैर, यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा विराट कोहली के रेस्टोरेंट का, यानी कि वन एट कम्यून, जो कि बैंगलोर में एमजी रोड पे है, उसका नियोपॉलिटन पिज़्ज़ा। तो भाई, शेफ़ ने बहुत कुछ बताया विराट सर के बारे में। विराट सर बहुत अमेजिंग पर्सन है, ही इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ हम्बल पर्सन, बट उनको स्पेशल डाइट खानी पड़ती है ऑब्वियसली बिकॉज वो इंडियन क्रिकेटर प्लेयर है। अब अगर आपको मैं ये दिखाऊं तो ये हम बनाने जा रहे हैं नियोपॉलिटन पिज़्ज़ा। तो नियोपॉलिटन पिज़्ज़ा बेसिकली EV00 से बना जाता है। EV00 इज़ रिफाइंड फ्लावर। और गाइस, इसको बनाने का तरीका बहुत सिंपल होता है। पहले आप डो को रोटी की तरह बेलो, फिर उसके बाद आप उसको प्रेस करो, प्रेस करने के बाद उसको रोल करो, रोल करने के बाद फिर स्ट्रेच करो, और स्ट्रेच करने के बाद उसके ऊपर सॉसेस डालो। सॉसेस डालने का तरीका बहुत ही ईजी होता है। सॉसेस बनती कैसे है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। सॉसेज एक्चुअली पिलाटी टमाटो से बनती है, जो कि टमाटोज इटली से इंपोर्ट होते हैं। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो स्ट्रेच करते करते शेफ़ थोड़ा कलाकृति भी दिखा रहे हैं। खैर, ये एक अलग बात है, बट हम आपको आगे बताते हैं। तो पिलाटे टमाटोज कहाँ से आते हैं? पिलाटे टमाटोज इटली से आते हैं, और इटली में ये पाए जाते हैं वर्सोवा में। तो गाइस, ये एक सॉस बनते हैं पिलाटे टमाटोज की, जिसके ऊपर नियोपॉलिटन पिज़्ज़ा रखा जाता है। आई मीन उल्टा, मतलब नियोपॉलिटन पिज़्ज़ा के ऊपर सॉस डलती है। और अभी आप देखेंगे थोड़ी देर में कि शेफ़ कैसे डालते हैं सॉस। तो शेफ़ हो गए हैं तैयार, और उन्होंने उठा लिया है अपना स्पैचुला। स्पैचुला उठाने के बाद उन्होंने डाला पिज़्ज़ा के बेस पे सॉस, और इसको राउंड 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 घुमाना शुरू कर दिया, ताकि वो एजेस, कोने और हर जगह ढंग से लग जाए। गाइस, ये लगाने का तरीका भी सर्कुलर हुई होना चाहिए, क्योंकि आप अपनी सॉस को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहोगे। फिर शेफ़ ने डाला खूब सारा मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ डाल सकते हो, आप बफारा डाल सकते हो, या आप घर पे पड़ा हुआ कोई भी चीज़ डाल सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। बट इसको बनाने के लिए आपको ब्रिक ओवन चाहिए होगा, और ब्रिक ओवन एक्चुअली बहुत महंगे होते हैं। इससे बेटर है कि आप रेस्टोरेंट में जाओ और 500 रुपये में ये पिज़्ज़ा खा लेना। गाइस, बहुत अच्छी एडवाइस है, सच में ले लो, मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। और फिर खैर, ये चीज़ भी डाला तो ये प्रिंसेस मार्गरेटा पिज़्ज़ा बन रहा है। सॉरी, प्रिंसेस मार्गरेटा नहीं, नॉर्मल मार्गरेटा पिज़्ज़ा बन रहा है। प्रिंसेस मार्गरेटा तो हमारे मारियो ब्रो से मिलता है। खैर, वो सब छोड़ो, अब ये गया अवन के अंदर। अवन का टेम्परेचर सेट हो जाता है। सेट होने के बाद इसको रखा जाएगा, गर्म हो करा जाएगा, और ये ग्रिल होने के बाद बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद रखा जाता है इसको चॉपिंग बोर्ड पे है, तब तक दूसरा पिज़्ज़ा भी लगाने के लिए भेज दिया जाता है। चॉपिंग बोर्ड में लाने के बाद इसके ऊपर थोड़ा ऑयल की पॉलिशिंग करी जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली पॉलिश करना ज़रूरी है मेरे भाई, चमक ज़रूरी है ना हर चीज़ में। फिर इसके ऊपर डाला जाता है पार्सले या रॉकेट लीव, जो भी आप डालना चाहो वो आपकी मर्ज़ी है। खैर, मैंने तो यहाँ पे रॉकेट लीव्स डलवाई थी, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को रॉकेट लीव्स का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है साथ में। बट ऐसा नहीं है, इस रेस्टोरेंट का ट्रफल मशरूम पिज़्ज़ा भी खाना, वो भी बहुत यमी है। गाइस, वो तो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा यमी था, मतलब मुंह में पानी आ गया था। और ये देखो, पिज़्ज़ा की कटिंग करी जा रही है। मेरे को ये बताया था शेफ़ ने कि विराट कोहली सर जब आते हैं तो सबसे बढ़िया चीज़ें ऑर्डर बना के जाते हैं, और सबसे बढ़िया खाना खा के जाते हैं। ऑब्वियसली उन्हीं का ही रेस्टोरेंट है, और उनको बहुत पसंद है यहाँ आना। खैर, यहाँ हम डाल देते हैं इसको बड़े वाले प्लेट पे सर्विस के लिए, और चले जाते हैं अब इसको खाने के लिए। खाने से पहले बट शेफ़ ने थोड़ी सी चीज़ें और डाली इसके ऊपर। अब इसको करा ठीक, एंड इट इज़ गुड टू गो। ये चला गया पार्सल के लिए। पार्सल बोले तो जाके टेबल पे दे